Hello students, I am Dr. Rao. I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. N. Rao. Today I am going to deal with another video lecture on double integration in the polar coordinates. If the double integration is given in the polar coordinate, then how will we evaluate it? So guys, before going to the further study in depth, I request each and everyone to subscribe my YouTube channel, like and share the videos among your classmates and friends. Comment in the comment box for your valuable suggestions. Press the bell icon to get the further notification of the awesome content. सो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, राइट। मैं आपको बता दूं, हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें, मान लें कि हमें एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है, तो हम x इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा, राइट, एंड y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा लेकर चलते हैं, राइट। और ये इस तरीके से होते हैं सो दैट कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, राइट। ये आर रेडियस का एक सर्किल रिप्रेजेंट करते हैं ये कोऑर्डिनेट्स। एक्स इक्वल्स टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा रिप्रेजेंट अ सर्किल ऑफ रेडियस आर, राइट। अच्छा, इसमें आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें अलग अलग तरीके के सर्किल दिए हुए हैं। एक सर्किल मेरे को दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, है ना। पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसका कर्व कैसा होगा। तो जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे एक्स की जगह में आर कोस थीटा रखता हूँ, वाई की जगह आर साइन थीटा रखता हूँ, तो मेरे को मिलता है आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से मिलता है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ये मेरे पास एक सर्किल हो गया, सर्किल का इक्वेशन हो गया, ठीक है। और आर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 भी मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, यानी कि प्लस हाफ यूनिट रेडियस का सर्किल हो गया जो कि अपर हाफ में, ठीक है, और माइनस मतलब लोअर हाफ। तो इस तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। इन द पोलर फॉर्म आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। और पोलर फॉर्म में जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो कर्व हैं इन टर्म्स ऑफ पोलर, एक आर इक्वल्स टू R1 कर्व है, एक आर इक्वल्स टू R2 कर्व है, राइट। और आपको किसी एंगल पे, फॉर एग्जांपल थीटा इज इक्वल्स टू थीटा 1 एंगल पे, और इससे लेकर के थीटा इक्वल्स टू थीटा 2 एंगल, राइट, इसके बीच का रीजन आपको इन दोनों कर्व पे से इनके बीच का रीजन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक। तो एक रेडिकल लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे, रेडिकल लाइन, राइट। और इस रेडिकल लाइन को देखेंगे कि इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ से इसको मूव कराएंगे पकड़ के, ये थीटा 1 से थीटा 2 तक, राइट। तो ये आपका पूरा रेडिकल लाइन आपका पूरा रीजन कवर कर लेगा डी थीटा, है ना। ये रेडिकल लाइन आपका पूरा का पूरा रीजन कवर कर लेगा यहाँ पे। तो इसको हम एज ए डबल इंटीग्रेशन फॉर्म कैसे लिखेंगे, पोलर को एफ आर थीटा और डी आर डी थीटा। देखो मैंने कार्टेशियन से पोलर कन्वर्ट नहीं कर बता रहा हूँ आपको, बस अगर पोलर फॉर्म में आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसे कैसे सोल्व करना है, कार्टेशियन से पोलर में कैसे कन्वर्ट करना है, वो कन्वर्जन मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको। कार्टेशियन से पोलर, यहाँ से सिर्फ पोलर फॉर्म में आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है, सोल्व कैसे करना है हमें वो सीखना है, ना कि हम ये सीख रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ द कार्टेशियन टू पोलर फॉर्म। ये दोनों में फ़र्क है, ठीक। यहाँ पे सिंपल आगे इंटीग्रेशन ही आपको पोलर की फॉर्म में दिया होगा, उसको सिंपल इवेल्युएट करना है आपको बस, ठीक। तो यहाँ पे थीटा की लिमिट होगी आपकी थीटा इज इक्वल्स टू थीटा 1 से थीटा इज इक्वल्स टू थीटा 2, राइट। क्योंकि एंगल आपका जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो जो थीटा की वैल्यूज होगी आपको कांस्टेंट दी होगी, आर की वैल्यूज आपकी वेरिएबल्स होगी, यानी कि आर इज इक्वल्स टू R1 थीटा, ये R1 थीटा, एंड आर इज इक्वल्स टू R2 थीटा, ये आपकी आर की लिमिट होगी। ये सिंपली आपका डबल इंटीग्रेशन है
इन द पोलर फॉर्मेट, राइट। अब जैसे कार्टेशियन सर्किल को आपने कार्टेशियन सर्किल को आपने पोलर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया। अगर कुछ और सर्किल में बात कर लो तो जैसे कि मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक सर्किल है 2 cos थीटा, राइट, ये एक सर्किल है। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट अबाउट द रेडियस एंड व्हाट अबाउट द ओरिजिन ऑफ दिस सर्किल। कैसे मतलब इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे? तो क्यों ना हम एक काम करें, इसको पोलर फॉर्म में लाने की कोशिश करें, उसको कार्टेशियन फॉर्म में लाने की कोशिश करें। पोलर में तो ऑलरेडी है ही है, तो कार्टेशियन में आते ही हमें एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे r है, r स्क्वायर से मेरा x स्क्वायर और y स्क्वायर वापस चला आएगा कार्टेशियन का, है ना। तो मैं दोनों साइड में r स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँगा। जब मेरे को इस तरह का भी सर्किल का इक्वेशन मिलेगा या कोई भी और कर्व का मिलेगा तो मेरे को x स्क्वायर y स्क्वायर बनाने के लिए दोनों साइड में r से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हो गया मेरे पास 2r cos थीटा। ऐसा करने से मेरे पास क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x। देखो r की वैल्यू क्या होती है, x, राइट। तो ये मेरा सर्किल बना। बेसिकली ये जो मेरा पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो मेरा सर्किल है, तो कार्टेशियन में आपको ये ऐसा दिखेगा। और ये कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे आप, तो x माइनस 1/2 होल स्क्वायर एंड देन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 होल स्क्वायर, राइट, 1/2 होल स्क्वायर। देखो इसको रीराइट करके लिखते हैं आप, ये रीराइट करके ऐसे लिखा जाएगा। तो ये जो सर्किल बना आपका 1/2 जिसका सेंटर है 1/2, 0 पे, ठीक है, ये इसका सेंटर है और रेडियस इसकी जो है वो है 1/2 रेडियस का एक सर्किल है। ये जो दिया हुआ था 1/2 रेडियस का एक सर्किल दिया हुआ था, है ना, और जिसका सेंटर 1/2, 0 पे है, ठीक। इसी तरीके से आपको अगर कोई और भी दिया हो, जैसे कि r इज इक्वल्स टू आपको दे दिया 4 cos थीटा फॉर एग्जाम्पल, तो इसको भी आप रीराइट करके ऐसे लिखेंगे, कार्टेशियन में थोड़ा कन्वर्ट कर लें ताकि आपको, क्योंकि कार्टेशियन की हमें आदत है ना, हमें पता है कार्टेशियन से हम काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं, तो वहाँ से सर्किल ड्रॉ करना बड़ा आसान हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r, राइट। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x, अच्छा ये r नहीं आ गया यहाँ पे 4x, राइट। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का होल स्क्वायर, राइट। क्योंकि x माइनस 2 का होल स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा आपका -4x, जो इधर आके +4x हो जाएगा। तो ये भी एक सर्किल रिप्रेजेंट करेगा, राइट। ये सर्किल रिप्रेजेंट करेगा आपका जिसका सेंटर होगा 0,2 और जिसकी रेडियस होगी 2, राइट, 2 रेडियस का ये एक सर्किल रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। चलिए अब ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ये डबल इंटीग्रेशन हमसे इवेल्युएट करना आता है, लिमिट हम रीजन के हिसाब से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। हमें थोड़ा सा पोलर और कार्टेशियन का भी कन्वर्जन हमें पता चल गया, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, राइट। क्यों ना हम एक क्वेश्चन से शुरुआत करें इस चीज़ को समझने के लिए। इवेल्युएट दिस इंटीग्रल। देखो इस इंटीग्रेशन में कुछ नहीं, सिंपल इंटीग्रेशन दिया हुआ है आर एन थीटा की फॉर्म में। अब चाहे आप इसे कार्टेशियन के लो, कुछ भी के लो, पोलर में के लो, है ना। कार्टेशियन पोलर में इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे एंगुलर थीटा दिया हुआ है, आपको थीटा की टर्म्स में दिया हुआ है, तो उसे पोलर फॉर्म कह लो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पहले आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, फिर थीटा के रेस्पेक्ट में, तो काम तो वही बहुत बेसिक सा काम है, राइट। सॉल्यूशन गिवन, मेरे को क्या गिवन है, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू 0 to π/2, राइट, एंड 0 to a cos थीटा r स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर dr, राइट, और डी थीटा, ये दिया हुआ है, ठीक। यानी कि मेरे को दिया हुआ है 0 से π/2। यहाँ पे देखो ये एक इंटीग्रेशन है और इस इंटीग्रांड को सोल्व करने के लिए आपने छोटा सा मैनिपुलेशन हमेशा रिक्वायर्ड होता है। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर मेरा कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है f(x) और उसकी सम पावर्स यहाँ पे हैं,
एन जरूरी नहीं कि नेचुरल नंबर हो, और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, राइट, और मैं एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ इसको, तो मेरा इंटीग्रेशन पावर में n+1 करके उससे डिवाइड कर देना है, राइट। बहुत सिंपल सा है, ये फॉर्मूला अक्सर इस्तेमाल करते हैं अपने क्वेश्चंस में, ज़्यादातर क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से मैच कर जाते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरा जो इंटीग्रेशन है अंदर वाला वो कुछ इसी फॉर्मेट का है। मैंने आर ऐसे लिखा और a² माइनस r² की पावर हाफ लिखा हुआ है। देखो fr की पावर हाफ, fr का डेरिवेटिव हो गया -2r, तो -2r का मतलब है क्यों ना मैं यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई कर लूँ और -2 से डिवाइड कर लूँ, ठीक है, तो मेरा वो चीज़ बैलेंस रहेगी। तो dr dθ। अब इससे क्या हुआ, मेरा इंटीग्रेशन का इवेल्यूशन आसान हो गया, है ना। मैंने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देना है ये वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा fr का मतलब a² माइनस r² की पावर हाफ +1 यानी कि 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, राइट। और अपर एंड लोअर लिमिट हो जाएगी 0 to a cos थीटा एंड d थीटा, राइट। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मेरे को मिलता है -1/3, राइट, 0 से π/2। अभी मैंने क्या करना है, अपर लिमिट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया a²। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, है ना, पिछली वीडियो भी कर चुके हैं, वो किसी और सेंस में हमने किया था, आंसर वहाँ पे यही आता है ना। लोअर लिमिट रखेंगे क्या 0, तो यहाँ पे मिलेगा a² टू द पावर 3/2, राइट, d थीटा। तो सिंप्लीफाई करने से क्या मिला, -1/3 एंड 0 से π/2। आपको a² कॉमन लेंगे तो a² का स्क्वायर इस 2 से कट जाएगा, a की पावर 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ भी a की पावर 3 आपको मिला हुआ है, तो a की पावर 3 आप थ्रू आउट बाहर ले लेंगे, है ना। तो वो यहाँ पे बचा 1 माइनस क्या, अच्छा ये भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे बचा 1 माइनस cos² थीटा जो कि आपको देगा sin² थीटा, जिसका स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा sin की पावर 3 थीटा, और यहाँ पे ये a की पावर 3 आप बाहर कॉमन ले चुके हैं, यहाँ बचेगा -1, राइट, d थीटा। तो अब इसको अपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये तो आपका सिंपल इंटीग्रेशन का सवाल बन गया, ठीक है। और साइन की पावर 3 थीटा डी थीटा 0 से π/2 लिमिट में रिडक्शन फॉर्मूला लगा दो भाई। सबसे पहले पावर लिख दो नीचे 3, उसमें से एक घटा दो 2। मैंने आपको बताया रिडक्शन फॉर्मूलेज में क्या होता है, बार बार मैं इस चीज़ को कॉल कर रहा हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास 0 से π/2 में साइन की पावर n थीटा डी थीटा, इस तरह का कोई इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है, और n ओड है तो 3/2। अच्छा इसको n ओड है तो आपने क्या करना है, n-1, फिर n-1 में से एक और माइनस करके नीचे लिखना है, एक और माइनस करके ऊपर लिखना है, और ऐसे आपको चलते रहना है। कहाँ तक, 2/3 तक, ठीक है। ये 2/3 तक आपको इसमें चलते रहना है। अगर n ओड है तो 2/3 तक चल के आप रुक जाएंगे, अगर n इवन है तो आप इसमें आप इसी को एक्सप्रेशन को इन केस ऑफ इवन आप क्या करेंगे, n-1, n-2, n-3। इवन के केस में आपको 1/2 मिलेगा, π/2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है। ये फॉर्मूला मेरा रिडक्शन फॉर्मूला है, मैंने इसको कई बार आपको बताया कि अगर n इवन हो तो मेरे को इसको अप्लाई करना है, n ओड हो तो इसको अप्लाई करना है। तो मेरा n ओड है यहाँ पे 3 है, तो मैंने 3 नीचे लिखा, एक माइनस कर दिया, 2/3 मेरा यहीं पहले स्टेप में मिल गया, मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। -1, अब ये मेरा -1 है, इसका इंटीग्रेशन मैं करूँगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा देगा, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0। थीटा की जब मैं अपर लिमिट रखूँगा यहाँ पे π/2, लोअर लिमिट रखूँगा 0, राइट। तो मेरे को यहाँ पे मिल गया -a⁻³ और ये आ गया 2/3 - π/2। माइनस कंज्यूम कर लो बाहर वाला, तो a⁻³ और π/2 -2/3। ये देखो कितना आसान काम हो जाता है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन वैसे ही, इसमें बस पोलर इसमें नाम जोड़ दिया, है ना भाई, काम बिल्कुल वही है सेम पहले वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे डबल इंटीग्रेशन इवेल्युएट करा रहा है ओवर द, यहाँ पे आपको लिमिट्स नहीं दी गई, इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं दी गई, वो लिमिट्स आपसे निकलवाएगा पोलर्स में, ठीक है। तो बहुत मुश्किल नहीं है। Evaluate R3 dr d theta over the area bounded by between the circle 2 cos r equals to 2 cos theta, r equals to 4 cos theta। मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि कार्टेशियन इक्वेशन इनकी कैसी होती है, ठीक है, और ये सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अभी मैंने आपको यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस किया है, ठीक है।
एक सेकेंड, ये सब हमने डिस्कस किया यहाँ पे, राइट। तो मैंने बताया आपको यहाँ पे कि R2 cos थीटा कौन से सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, 1/2 रेडियस, यानी कि 2 डायमीटर के सर्किल को, ये 1 डायमीटर के सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, 1/2 रेडियस, राइट, रेडियस इसका 1/2 है। ये भी हमने डिस्कस किया है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पे हम एक काम ये कर सकते हैं, एक सेकेंड, R=2 cos थीटा, यहाँ पे गड़बड़ ये हुई है कि ये एक्चुअली 1 आएगा यहाँ पे, राइट, 1, और ये भी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर, ठीक, हाँ, तभी होगा ये इसके बराबर, तभी होगा, ठीक। तो ये 1 रेडियस का एक सर्किल है, ठीक है, जिसका डायमीटर अगर आप कहते हैं कि 2 डायमीटर का है, ठीक। तो भाई यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करें क्वेश्चंस को, तो सबसे पहला काम हो जाता है हमारा एरिया ड्रॉ करना, रीजन ड्रॉ करना, ठीक है। मेरा ये 2 डायमीटर का एक सर्किल लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट, तो कुछ ऐसा होगा, और ये 4 डायमीटर का सर्किल मेरा कुछ ऐसा होगा, राइट। ये हालांकि इसकी ज्योमेट्री बहुत अच्छी नहीं बनी, तो मैं ज्योमेट्री थोड़ा ठीक बनाने की कोशिश करता हूँ। ये एक सर्किल हो गया मेरा, और ये मेरा हो गया दूसरा सर्किल, ठीक है। इस सर्किल का इक्वेशन मेरा हो जाता है कितना, 2 cos थीटा, और इस सर्किल का मेरा इक्वेशन हो जाता है 4 cos थीटा, राइट, ये, और इन दोनों के बीच का बाउंडेड रीजन मेरा होता है ये बाउंडेड रीजन बिटवीन दिस 2 कर्व्स, ओके। तो मैं एक रेडिकल स्ट्रिप बना लेता हूँ यहाँ पे अपनी लिमिट डिसाइड करने के लिए, और इस रेडिकल स्ट्रिप को देखता हूँ मैं कि इसका थीटा क्या होगा। तो अगर मैं थीटा की बात करूँ तो मुझे ये वाला रीजन कवर करना है यहाँ से, है ना, ये सारा रीजन मेरे को कवर करना है ऊपर से नीचे तक। तो क्यों ना मैं थीटा की लिमिट यहाँ पे क्या करूँ कि थीटा मेरा ये क्या है यहाँ पे नीचे वाले, थीटा यहाँ पे मेरा -π/2 रहेगा, है ना। यहाँ पे मेरा थीटा 0 हो जाएगा, इस पे आगे थीटा = 0, फिर ऊपर जाएगा मेरा थीटा = π/2। तो अगर मैं देखूँ मेरा जो थीटा का एंगुलर मोमेंट्स आ रहा है, रेडिकल जो मेरा मूव करेगा वो यहाँ से मूव करेगा, ठीक है। ये अगर मेरा रेडिकल है, रेडिकल लाइन है, तो मैं इसको यहाँ से मूव कराऊंगा, -π/2 से ऐसे लेके जाऊंगा π/2, तब मेरा ये रीजन कवर करेगा। तो थीटा की लिमिट, है ना, मेरी बिल्कुल क्लियर है। थीटा की लिमिट क्या होगी, -π/2 से π/2, राइट। और अब मेरा रीजन आर की जो लिमिट होगी मेरी क्या होगी, आर की जो लिमिट होगी मेरी, लोअर आर का जो लोअर कर्व है मेरा ये, और अपर कर्व है ये, ठीक है। तो ये है, जब मैं मूव करूँगा तो मेरा लोअर कर्व रेडिकल लाइन का लोअर एंड इस कर्व से मूव करेगा, ठीक है, रीजन के इस कर्व से, रीजन के, मैं उसके नहीं बता रहा हूँ कि आप यहाँ से 0 से, मैं नॉन रीजन की बात नहीं कर रहा हूँ कि 0 से मूव करा दें इसको, रीजन के, रीजन मेरा यहाँ पे, तो इसका स्ट्रिप का लोअर एंड मेरा ये होगा, अपर एंड मेरा ये होगा, इसके ऊपर साइड मूव करेगा। तो आर की जो लिमिट होगी मेरी 2 cos थीटा से क्या होगी, 4 cos थीटा। बहुत आसान है लिमिट ये निकालना, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द रीजन, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द रीजन, फ्रॉम द bounded region, from the bounded region of the circles, सर्किल्स क्या है मेरे पास, r=2 cos थीटा एंड r=4 cos थीटा, राइट, r=4 cos थीटा। It is clear from the bounded region of the circle r=2 cos थीटा एंड r=4 cos थीटा, क्या क्या क्लियर है कि थीटा वेरीज, थीटा एंड आर वेरीज, थीटा एंड आर वेरीज एज, कैसे वेरीज करते हैं, ये थीटा -π/2 से π/2 वेरी करेगा, आर 2 cos थीटा से 4 cos थीटा वेरी करेगा। बस यहाँ पे आपका सवाल आसान हो जाता है, और यहाँ से आपका सवाल शुरू भी हो जाता है। आपको यहाँ पे R3 को कैलकुलेट करना है, जो कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। पहली लिमिट में थीटा की लिख लेता हूँ, यहाँ पे -π/2 से π/2 होगा। दूसरी लिमिट में लिख लेता हूँ
आपने अपने आर की, आर मेरा होगा 2 cos थीटा टू 4 cos थीटा, राइट। इसके बाद r⁻³ dr d थीटा, ओके। यहाँ पे मेरा इसका हो जाएगा -π/2 से π/2, r⁻³ मतलब r⁴/4 2 cos थीटा से यहाँ पे हो गया 4 cos थीटा एंड डी थीटा, राइट। ये काम मेरे को करना था। ये अब आगे इसमें सवाल में कुछ बचा नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या रहेगा, 1/4 तो मैं बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ, ये वाला है ना, और -π/2 से +π/2 ये मेरा चल ही रहा है। अपर लिमिट रख लेता हूँ मैं यहाँ पे r की जगह, यानी कि 4 हो गया 256, राइट, cos थीटा एंड -2 हो गया क्या आपके पास 16। जब लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पे cos 4 थीटा हो जाएगा, है ना। 4 256, 4 चौक 16 चौका 64 चौके 256, और cos 4 थीटा -2 16 एंड cos 4 थीटा, राइट, डी थीटा। अच्छा, क्यों ना हम इस 1/4 को अंदर ले जाके इसको सिंप्लीफाई कर लें और यहाँ पे कैलकुलेशन और आसान हो जाएंगे आपके पास। 4 से डिवाइड कर लो इसे, 4 6 24 64 cos 4 थीटा एंड -4 cos 4 थीटा एंड डी थीटा, राइट। तो ऐसा करने से मेरे पास क्या बचा, 60 बचा यहाँ पे, है ना। 4 घटा दे तो 60 मैंने बाहर ले लिया, -π/2 से π/2, राइट। इंटीग्रेशन में मेरे पास आ गया क्या, cos 4 थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 60, और cos देखो ये ना मेरा पहले देख लो कि इवन फंक्शन है कि ओड फंक्शन। मेरा इवन है तो मैं इवन इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा दूंगा यहाँ पे। लिमिट मेरी -a/2 है तो 0 से π/2 कर दूंगा इसको, और cos 4 थीटा एंड डी थीटा, राइट। तो ऐसा करने से मुझे मिल जाएगा 120, राइट। एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास क्या, 4 3 2 1 इंटू π/2, ठीक है, इंटू π/2। ये मेरा इसका इंटीग्रेशन आ गया, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि इवन रोड के केस हम कैसे करेंगे, चाहे वहाँ पे sin n थीटा हो या cos n थीटा हो, फॉर्मूला आपके लिए बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूले में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो 4 से इसको काट लो, ये हो गया 30, और इसको फिर 2 से काट लो, ये हो गया यहाँ पे 15। तो 15 π/2 15 इंटू 3 यानी कि 45 π/2 विच इज़ द फाइनल आंसर। देखो काम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हम नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पे होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है इसमें, इवेल्युएट, राइट, इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन r sin थीटा dr d थीटा ओवर द एरिया ऑफ द कार्डियोइड। देखो कार्डियोइड दे दिया आपको पोलर फॉर्म में, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी डिस्कस कर रहा हूँ, ज़्यादातर एग्जामिनेशन में यही आते हैं, सर्किल के ऊपर या कार्डियोइड्स के ऊपर, ठीक है। इवेल्युएट r sin थीटा dr d थीटा ओवर द एरिया ऑफ द कार्डियोइड r इक्वल्स टू a 1 प्लस cos थीटा। अब मैं आपको बता दूँ, कार्डियोइड एक शेप होती है, ठीक है, जो हट की तरफ की शेप होती है, राइट। ये इस तरह की शेप होती है, और ये शेप आपकी कार्डियोइड की ऐसी भी हो सकती है, राइट। ये शेप आपकी अलोंग द वाई एक्सिस भी हो सकती है ना। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस हो सकती है अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन, अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस होती है, कैसी भी हो सकती है। इन डायरेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो सिंपल मेरे पास जो फॉर्मूला होता है एक्स आर इज इक्वल्स टू ये a इंटू 1 प्लस कोस थीटा का होता है। देखो ट्रेसिंग ऑफ कर्व में पोलर फॉर्म को कन्वर्ट करना मैं आपको बता दूंगा इन द कमिंग वीडियोस, लेकिन आज के लिए मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि यहाँ पे ट्रेसिंग ऑफ कर्व से बता दूं कि पहले पोलर फॉर्म में कैसे करेंगे। फिलहाल आप कार्डियोइड का
ये ज्योमेट्री याद रख लें कि हार्ट शेप्ड ज्योमेट्री होती है, और अगर r इक्वल्स टू ए वन प्लस कोस थीटा होता है तो इस तरह की ज्योमेट्री होती है, और r इज इक्वल्स टू ए वन माइनस कोस थीटा होता है तो इस तरह की ज्योमेट्री होती है, और r इज इक्वल्स टू ए वन प्लस साइन थीटा होता है तो इस तरह की ज्योमेट्री होती है, राइट। और r इज इक्वल्स टू ए वन माइनस साइन थीटा होता है तो हमारे पास इस तरह की ज्योमेट्री होती है। तो ये कार्डियोइड की ज्योमेट्री होगी, ठीक है गाइस। तो इतना सा ख्याल रखना है कि देखो कर्व का ट्रेसिंग इज ए डिफरेंट टॉपिक, वो एक अलग टॉपिक है, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमें कर्व की बतानी होगी, तब आपको कर्व को ट्रेस करना सिखाएंगे, वो कमिंग वीडियोज़ में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो के लिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका इतना जानकर इसको सोल्व करना आसान हो जाएगा, राइट। अब मेरे पास कार्डियोइड का रीजन डिजाइन करना है। अबाउ द इनिशियल लाइन, ध्यान रखना ये हमारी इनिशियल लाइन होती है। अगर मेरे पास ये कर्व है तो ये मेरी इनिशियल लाइन है, ठीक है। इसी तरीके से ये मेरी इनिशियल लाइन होगी, यहाँ पे मेरी इनिशियल लाइन ये होगी, राइट, यहाँ पे ये होगी इनिशियल लाइन, ठीक है, वर्टिकल में होगी। अभी कार्डियोइड का उसने कहा है कि रीजन में अगर बात करूँ तो जो मेरे पास गिवन है वो ये है अबाउ द इनिशियल लाइन, वो इस रीजन की बात कर रहा है। इस रीजन के ऊपर इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो यहाँ से थीटा तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। थीटा वेरी करेगा कहाँ से, फर्स्ट रीजन में अगर आप एक रेडिकल स्ट्रिप बनाएंगे तो रेडिकल स्ट्रिप का मूवमेंट देखेंगे आप, इस रेडिकल स्ट्रिप का मूवमेंट कहाँ से चलेगा, यहाँ जीरो से चलेगा, जीरो से चलेगा। लेकिन ये जीरो से जब चलेगा तो रीजन को कवर करने के लिए π/2 तो चला, लेकिन अभी पूरा रीजन कवर नहीं हुआ, उसको π/2 को पार करना पड़ेगा, और इसको यहाँ पे ये सारा रीजन कवर करने के लिए यानी कि 0 से पाई चलना ही पड़ेगा, 0 to π चलना होगा उसको, रेडिकल लाइन को 0 to π मूवमेंट करना होगा, ठीक है। ये 0 to π मूवमेंट्स करना होगा इसको। इसके बाद अब आपका रीजन तो ये हो गया। आर क्या है आपका, आर का देखो ये रेडिकल लाइन का लोअर एंड देख लो, रीजन में क्या है, 0 है। अपर एंड क्या हो गया, ये अपर कर्व, और ये अपर कर्व मेरे को क्या दिया हुआ है, आर इज इक्वल्स टू ए वन प्लस कोस थीटा। लेट मी चेक इट आउट फर्स्ट। तो क्या मेरे पास यही है, बिल्कुल यही है, ठीक है। तो मेरी आर की लिमिट 0 to ए वन प्लस कोस थीटा, देखो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। अगर आपको कार्डियोइड के बारे में थोड़ा सा पता हो तो उसकी एंगुलर मोमेंट यानी कि थीटा भी निकाल सकते हैं आप, थीटा की लिमिट्स भी निकाल सकते हैं, आर की लिमिट्स भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। नाउ इट इज़ क्लियर फ्रॉम द गिवन रीजन, इट इज़ क्लियर from the given bounded region, from the given bounded region, the limits of r and theta varies एज। कैसे वेरीज करती हैं, थीटा आपका 0 से पाई और आपका 0 to ए वन प्लस कोस थीटा। इसके बाद आपके पास इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है। हमारे देयरफॉर हमारा इंटीग्रेशन क्या था, यहाँ पे इंटीग्रेशन था आर साइन थीटा डी आर डी थीटा। देयरफॉर आर साइन थीटा डी आर डी थीटा विल बी इवेल्युएट एज द लिमिट ऑफ थीटा इज 0 to पाई एंड द लिमिट ऑफ आर इज 0 to ए वन प्लस कोस थीटा, ए वन प्लस कोस थीटा, राइट। और आर इंटीग्रांड है मेरा आर साइन थीटा डी आर डी थीटा, ओके। तो पहले क्यों ना हम इसको आर के रेस्पेक्ट में कर लें, आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो साइन थीटा तो मेरा कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे साइन थीटा मैं ऐसे ही रख लेता हूँ। आर का हो जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर बाई 2, राइट। लोअर लिमिट हो जाएगी 0, अपर लिमिट हो जाएगी a इंटू वन प्लस कोस थीटा, एंड यहाँ पे हो गया मेरे पास डी थीटा, ओके। तो मेरी लिमिट होगी यहाँ पे 0 से पाई और साइन थीटा, अपर लिमिट मैंने रखा a स्क्वायर वन प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। अच्छा ये 2 मैं बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ से ये वाला 2 बाहर निकाल लिया, चलो कुछ टाइम के लिए, है ना। अपर लिमिट मैंने यहाँ पे रख दी आर की ए स्क्वायर वन प्लस कोस थीटा स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट रख दी मैंने क्या 0, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डी थीटा।
इसको सिंप्लीफाई करना मेरे काम रह जाता है बस 1/2 0 से पाई, राइट। साइन थीटा हो गया 2 साइन θ/2, राइट, एंड कोस θ/2, ओके। ए स्क्वायर मैंने ये वाला देखो -0 तो ख़त्म करो, ए स्क्वायर मैंने ये बाहर निकाल लिया, a²/2, ओके, a²/2 0 से पाई 2 साइन थीटा। अच्छा यहाँ पे 1 + cos थीटा का भी बेर होता है, तो इसको भी ब्रेक कर लेते हैं हम यहाँ पे 2 cos² θ/2 होल स्क्वायर, राइट, d थीटा। तो फाइनली कैलकुलेशन अब मेरे पास बचती क्या है, देखो यहाँ पे 4 हो गया, 4/2 यानी कि 2a² हो गया 0 से पाई, राइट। अच्छा ये एक और 4 है मेरे पास, एक और 2 है, इस 2 से अगर मैं ये 2 काट दूँ तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, 4a²। अंदर मेरे पास बचता क्या है, कोस साइन θ/2, राइट, एंड कोस की पावर 1 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे, कोस की पावर 5 θ/2 d थीटा, ये मेरे पास बचता है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, ये सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप, यहाँ पे पुट कर लो क्या, पुटिंग t = cos θ/2। ऐसा करने से क्या होगा, dt बराबर हो जाएगा आपके पास cos θ/2 का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन θ/2, राइट, एंड θ/2 का वो क्या होता है आपके पास 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 dt = माइनस साइन, अच्छा यहाँ पे d थीटा भी आएगा आपके पास, 2 dt माइनस साइन θ/2 d थीटा, राइट। ये सब्स्टिट्यूट कर लो फाइनली, और इसी के अकॉर्डिंग आपकी लिमिट भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे थीटा की लिमिट क्या, अब t की लिमिट्स क्या बनेगी आपके पास, जब आपने t यहाँ पे θ = 0 कर दिया, देखो ये थीटा के रेस्पेक्ट में थी, थीटा की वैल्यू 0 कर दो तो थीटा की वैल्यू 0, एक सेकेंड, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरी लोअर लिमिट 0 है तो यानी कि ये अप्लाइज करेगा t = cos 0, यानी कि लोअर लिमिट होगी मेरी 1, t की लोअर लिमिट होगी 1। अपर लिमिट मैं निकालना चाह रहा हूँ, अपर लिमिट में किसके रेस्पेक्ट में निकालूंगा, for θ = π/2, इसके रेस्पेक्ट में मेरी ये θ = 0 के रेस्पेक्ट में लिमिट आई है, θ = π/2 के रेस्पेक्ट में t की लिमिट आ जाएगी, θ = π है, नॉट π/2, इट इज़ योर पाई, है ना। तो ये हो जाएगा cos π/2, और cos π/2 होता है आपका 0। तो लिमिट आपकी t की चल गई 1 to 0, तो 4a² लिमिट होगी आपके पास, लोअर लिमिट 1, ठीक है, और अपर लिमिट होगी आपके पास 0, और यहाँ पे हो गया आपके पास क्या, ये हो गया t⁵, राइट, t⁵, और साइन θ/2 d थीटा की वैल्यू होगी -2 dt, राइट, -2 dt। तो यहाँ पे फाइनली मेरे को मिलेगा -8a² और 1 से 0, ठीक है, t⁶/6, राइट, t⁶/6। अच्छा इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं अभी सिंपली ऐसे लिख रहे हैं t⁵/dt। अभी इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, -8a² t⁶/6, लोअर लिमिट आपकी यहाँ पे हो जाती है 1, अपर लिमिट हो जाती है 0, तो यहाँ पे आपको मिलता है -8a², ठीक है, ये आपके पास 0 और -1/6, तो फाइनली हमें मिलता है 8a²/6, यानी कि फाइनल आंसर आपको मिल जाता है यहाँ पे 4/3a²। तो गाइज आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, ओके। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे पास पोलर इंटीग्रेशंस में और डबल इंटीग्रेशन एज ए पोलर इवेल्यूएशन में, वो मैंने डिस्कस कर लिए, राइट। In the coming video lecture, I am going to deal some another lectures on the double integration, which are going to very important. So keep in touch, keep watching, press the bell icon to get the notification of the coming video. Okay. So see you in the next video lecture. Thank you very much.